दोपहर बाद कोई अपॉइंटमेंट लेना है अपने डिस्पेंसरी हॉस्पिटल में, तो बिफोर 60 मिनट ले सकते हो। फिर जनरेट कर सकते हो चेक नंबर, दैट इज जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उस दिन आप चेक नंबर भी जनरेट कर सकते हो। ई हेल्थ रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, सीडीआर क्लिनिकल डेटा रिकॉर्ड कैप्चर, मतलब तभी कि जितनी बार आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, आप चेक कर सकते हो डेट वाइज। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन है तो रीजनल लैंग्वेज के भी आप इंग्लिश, हिंदी, गुजराती में, पंजाबी, मलयालम, मराठी, कन्नड़ा, तमिल के भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ओपीडी के लिए अवेलेबल है, नॉट फॉर आईपीडी, नॉट फॉर द आउट पेशेंट सर्विस इन ऐसी हेल्थ सेंटर। तो नाम जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सबसे पहले ये मिलेगा, ये है ई हेल्थ पोर्टल। पहले तो आप यूजर सेलेक्ट कीजिए, देन उसके बाद आपका लैंग्वेज कौन सी है अकॉर्डिंग टू रीजनल आप सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, आप यूजर क्या है, इच पर्सन है, इस ऐसी एम्प्लॉय है, इस ऐसी पेंशनर है, आप इसी को तो ओपीडी में आप उनका चेक नंबर जनरेट करते हो। आप फॉर एग्जाम्पल आप इंश्योर पर्सन हो, आप क्लिक करोगे। ठीक है, आईपी नंबर एंटर करोगे, गेट ओटीपी करोगे। इन केस अगर आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो यू कैन गेट द वन टाइम पासवर्ड ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थ्रू द टेक्स्ट मैसेज। ठीक है, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ओटीपी जाएगा, साइन इन करोगे, साइन करने में लॉग इन कर लिया। सबसे पहले स्क्रीन मिलेगी आपको लिस्ट ऑफ द अपकमिंग प्रीवियस बुक। लिस्ट ऑफ द अपकमिंग प्रीवियस बुकिंग का मतलब क्या है कि भाई आपका जो है कितनी बार अपॉइंटमेंट लिया है वो चाहेगा हिस्ट्री में, या प्रीवियसली कोई डेट में लिया है। ठीक है, बट इन केस अगर अपकमिंग डेट में कोई अपॉइंटमेंट आपको अपकमिंग इस स्क्रीन में शो करेगा। अदरवाइज क्या है, ब्लैंक है, तो नाउ क्लिक द अपॉइंटमेंट। बुक अपॉइंटमेंट में जाओगे तो कह रहा है कि सिलेक्ट द पेशेंट, तो वही करते हूँ, आईपी नंबर एंटर करते हैं, सिलेक्ट करता है पेशेंट, सेलेक्ट करेगा पेशेंट। देन डीसी, अब जो है सिलेक्ट करोगे किस टाइप का यूजर्स है। अब आप सिलेक्ट करोगे कि आप जो अपॉइंटमेंट किस में लेना चाहते हो, डिस्पेंसरी में लेना चाहते हो या हॉस्पिटल में, आपका कंसर्न है। डिस्पेंसरी डीसीपी एक ही होता है, डिस्पेंसरी डीसीपी का मतलब डिस्पेंसरी कम ब्रांच ऑफिस। सिलेक्ट करोगे, अब कह रहा सिलेक्ट द अवेलेबल टाइम। अवेलेबल टाइम स्लॉट का मतलब होता है कि ये जो डेट एंड टाइम है वो कौन क्रिएट करता है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। जिनके पास एडमिन सिक्योरिटी का रोल होता है वो इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप अपने सूटेबल के बिहाफ पे आप प्रीवियस डेट का कोई नहीं ले सकते। ठीक है, और करंट डेट से लेके फ्यूचर डेट में कोई से भी आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। इनकेस अगर कोई रेड कलर में शो कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप उस डेट का बुकिंग नहीं ले सकते, मे बी उस दिन छुट्टी पे हो, मे बी हो सकता है उस दिन बुक हो चुका है एक्स वाई जेड। ठीक है, देन उसके बाद डेट, आप जो है डेट, डेट क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी डेट है वो सिलेक्ट करेंगे। सेशन कौन सा, आप मॉर्निंग में लेना चाहते हो, आफ्टरनून में लेना चाहते हो या इवनिंग में लेना चाहते हो, देन प्रोसेस। प्रोसेस किया, मोबाइल नंबर एंटर करोगे, प्रोसेस करोगे और आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, आप पेशेंट सेलेक्ट किया, देन यू कैन डन द बुकिंग कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइम विद द योर, आपका ये हेल्थ सेंटर क्या था जो डिस्पेंसरी वो। डिस्पेंसरी सेलेक्ट करने का अभी भी कोई प्रोविजन नहीं आता, जो आपकी कंसर्न डिस्पेंसरी है, आपकी इंश्योर पर्सन की या आपके डिटेल में जो आपको डिस्पेंसरी मिली वो। ठीक है, ठीक है, आपने जो कंसर्न डिस्पेंसरी था आपने उसके अकॉर्डिंग कर लिया है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि आप इसको रिशेड्यूल भी कर सकते हो, कैंसिल भी कर सकते हो। शेड्यूल का मतलब क्या है कि जैसे आप लॉगिन करोगे दोबारा से तो आपको अपकमिंग में वो लिस्ट मिलेगी, इसका अपना अपॉइंटमेंट है, आप दिख रहा होगा, आप डबल क्लिक करोगे इस पर तो आपको एक डिटेल मिल जाएगी कि आप कैंसिलेशन कर सकते हो या रीशेड्यूल। रीशेड्यूल का मतलब आप डेट है, फॉर एग्जाम्पल आपने आज 15 अक्टूबर का कोई अपॉइंटमेंट लिया था, बट आप चेक चाहते हो कि मैं रीशेड्यूल कर दूँ, आप नेक्स्ट डे भी ले सकते हो। आज आपका कल का था तो आप रीशेड्यूल करना चाहते हो, आप आज के लेना चाहते हो, आपके लिए आज के लिए, ये डिपेंड अपॉन जो है वो होता है। ठीक है, तो कैंसिलेशन का मतलब कि आप डिलीट करना चाहते हो, आप अपॉइंटमेंट कैंसिल करना चाहते हो, तो आप यूर श्योर वन तो कैंसिल दिस अपॉइंटमेंट, यस। जैसे करोगे तो वी गॉट इट द वन पॉपअप मैसेज, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन कैंसिल, और ये कहाँ चल जाएगा, आपके हिस्ट्री में जाकर शो हो जाएगा। आप चेक कर सकते हो विद द स्टेटस कैंसिल। बट अगर आपको रिशेड्यूल करना है, डेट चेंज करनी है, तो रिशेड्यूल पे जाओगे। अपॉइंटमेंट रिशेड्यूल का मतलब क्या है, डेट चेंज करनी विद द टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने कल की कोई अपॉइंटमेंट आप चाहते हो, नहीं आज के लिए चाहते हो, तो आप आज के ले सकते हो। प्रेजेंट डेट से फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट से प्रेजेंट डेट ले सकते हो, बट प्रीवियस डेट में कोई अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। गॉट इट। तो नाउ यू कैन सी, आप डेट सेलेक्ट करोगे, अवेलेबल टाइम स्लॉट सेलेक्ट करोगे, मोबाइल नंबर एंटर करोगे, प्रोसेस करोगे और आपको जाएगा। इस तरीके को रिशेड्यूल प्रोसेस कर सकते हो इन द ट्रिपल एप्लीकेशन में। ठीक है, ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आता है कि जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल आज आपका अपॉइंटमेंट है या आपका कल का अपॉइंटमेंट था, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट होगा
इसको बोलते हैं 2 days अपॉइंटमेंट। ठीक है, उस दिन आपको एप्लीकेशन अलाउ करेगी वो जनरेट द चेक इन नंबर। तो देन आप लॉग इन करोगे दोबारा से। तो जैसे ही आप लिस्ट में जाओगे तो आपको पास एक एक रेडियो बटन एक्टिव मिलेगा, जिसका मतलब होता है जनरेट चेक इन नंबर। जनरेट चेक इन नंबर पे क्लिक करोगे, प्लीज कंफर्म टुडे विजिट, यस यार गुड गॉट इट, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन चेक इन नंबर जनरेट। ठीक है, ओपीडी ने की तरह से ही काम करता है। ओपीडी में क्या करते हैं, चेक इन नंबर जनरेट करते हैं, सेम यहाँ पे हमने ट्रिपल एप्लीकेशन चेक इन नंबर। इन केस अगर किसी इंश्योर पर्सन या पेशेंट ने ट्रिपल एप्लीकेशन के थ्रू अपॉइंटमेंट के थ्रू चेक इन नंबर जनरेट कर लिया, दे कैन डायरेक्टली विजिट द ओपीडी डॉक्टर के बिल। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में जा कौन कहाँ जाएगा, ओपीडी डॉक्टर में जाएगा, यानी कि वो ओपीडी में नहीं जाएगा, सीधा डॉक्टर केबिन में जाएगा फॉर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए। इस तरीके से हम अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, इस तरीके से हम चेक इन नंबर जनरेट करते हैं जिस दिन आपका कुछ अपॉइंटमेंट। बट यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए प्लीज। एनीबॉडी, किसी को कोई क्वेरी हो तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नाउ इन केस अगर आपको रेफर करना है डिस्पेंसर टू हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल आपने डिस्पेंसरी में जनरल मेडिसिन, बट आपको डेंटिस्ट के बचाना, डेंटिस्ट का डिपार्टमेंट नहीं है हमारे डिस्पेंसरी में, देन यू कैन रेफर द केस डिस्पेंसरी टू हॉस्पिटल। आइदर आप ऑनलाइन कर सकते हो रेफर अपना आपको, आइदर आप ऑफलाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग। तो नाउ सेम वही आपकी नंबर एंटर करोगे, गेट ओटीपी करोगे, पेशेंट सेलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपॉइंटमेंट फॉर हॉस्पिटल। अपॉइंटमेंट फॉर हॉस्पिटल सेलेक्ट करोगे, पहले कह रहा है कि रेफर हैज बीन एडवाइस फॉर। एडवाइस फॉर दो तरीके से होते हैं, क्या तो आपका जो कंसर्न हॉस्पिटल है वो, या अनदर रिसर्च हॉस्पिटल विद इन द सेम रिसर्च हॉस्पिटल का मतलब कि जो डिस्पेंसरी का हॉस्पिटल है। अदर रिसर्च हॉस्पिटल का मतलब होता है कि उस डिस्पेंसरी का नहीं है, किसी और डिस्पेंसरी में आता है हॉस्पिटल। ठीक है, विद इन द सेम रिसर्च हॉस्पिटल। देन कह रहा है रेफर एडवाइस है, क्या एडवाइस क्यों, मतलब किस किस वजह से आप रेफर कर रहे हो, सेम स्पेशली या अनदर। इंटर स्पेशल का मतलब होता है कि आप जनरल मेडिसिन टू अनदर स्पेशलिस्ट पे जा रहे हो। सेम स्पेशलिटी फॉलो ऑफ द विजिट का मतलब है कि सेम स्पेशलिस्ट डिस्पेंसरी टू जनरल मेडिसिन पे जा रहा है। गॉट इट, तो दैट इज द डिफरेंट एडवाइस टाइम। ठीक है, जैसे ही चेक इन नंबर पर क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी उस डिस्पेंसरी की जिसका हमने अपॉइंटमेंट लिया था विद द स्पेशलिस्ट। देन कहाँ पर रेफर करना है, जो आपका विद इन द सेम रिसर्च है उसका डिस्पेंसरी का, के डिस्पेंसरी का हॉस्पिटल है। देन प्रोसीड, सेम वो सिलेक्ट अवेलेबल टाइम स्लॉट, सेलेक्ट प्रोसेस करेगा, मोबाइल नंबर एंटर करेगा, प्रोसेस करेगा और आपका बुकिंग डन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो बुकिंग कंफर्म हो गया, यानी कि आपने उस पेशेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन रेफर कर देते हो थ्रू दिस स्क्रीन डिस्पेंसरी टू हॉस्पिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा अगर विद इन द सेम एसआरसी हॉस्पिटल में सेम स्पेस फॉलो अप द विजिट है, यानी कि सेम स्पेसिफिक पे लेना है, तो सेम वही प्रोसेस है। सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे, फॉलो अप डेट एंटर करेंगे, किस तरह से सिलेक्ट करेंगे, देन प्रोसेस। प्रोसेस करते ही देन वी गॉट इट, क्या आप सिलेक्ट द अवेलेबल टाइम स्लॉट। और ऑलवेज ये है ना कि कभी अगर आपका ये नहीं शो कर रहा, दैट मीन इसका मतलब क्या है कि उस लोकेशन पे या उस डिस्पेंसरी में और उस हॉस्पिटल में ये शेड्यूल नहीं करा गया थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। दैट्स व्हाई यू आर नॉट सिलेक्ट द एनी डेट टाइम अवेलेबल, आई एम श्योर। ठीक है, देन प्रोसेस, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और आपका बुकिंग कंफर्म कर जाएगा। तो ये था हमारा विद इन द सेम एसआरसी हॉस्पिटल जो आपका डिस्पेंसरी के जुरिडिक्शन में आता है। यहाँ तक किसको कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ लीजिए। एनीबॉडी, किसको कोई क्वेरी है तो। आगे बढ़ते हैं। इन केस अगर अदर एसआरसी हॉस्पिटल हुआ तो यहाँ पे कोई हमारे स्पेशलिस्ट में होता नहीं, तो ना यू कैन रेफर मोड, चेक नंबर पे क्लिक करेंगे, ठीक है कौन सा डिस्पेंसरी से कौन सा हॉस्पिटल में आप रेफर करना चाहते हैं, फ्रॉम डिस्पेंसरी टू फ्रॉम डिस्पेंसरी टू हॉस्पिटल। ठीक है, तो नाउ एंटर करेंगे,
डिस्पेंसरी का नेम, स्पेशलाइजेशन, हॉस्पिटल का नेम विद द स्पेशलाइजेशन, देन प्रोसीज। सिलेक्ट करेगा अवेलेबल टाइम स्लॉट, प्रोसेस करेगा, मोबाइल नंबर एंटर करेगा, प्रोसेस करेगा और आपका बुकिंग कंफर्म हो जाएगा। इस तरीके विद इन द सेम ईसासी हॉस्पिटल एंड ईसासी हॉस्पिटल में आप कर सकते हो। तो ये था हमारा बुकिंग अपॉइंटमेंट का पार्ट है। अब चलते एक होम सैंपल कलेक्शन का आता है इसमें। जैसा अभी मैंने आपको बताया था, जो बताया था हमने, होम टेक्स डिलीवरी वाला। तो होम टेक्स डिलीवरी की तरह से हमारे डॉक्टर मॉडल में एक और ऑप्शन आता है, होम सैंपल कलेक्शन। तो ये मोस्ट प्रोबेबली कब की होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनकी एज 60 साल से ज्यादा है, 60 ईयर से ज्यादा है, वो इसका बेनिफिट लेते हैं। अंडर 60 नहीं, 60 साल से ज्यादा है तब ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाई डिफॉल्ट अपनी 60 साल के अंदर जैसे सेलेक्ट करोगे तो आपको एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा, आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। बट 60 साल से ज्यादा है, जैसे जैसे कि डिपेंडेंट फादर मदर हो गया या रिटायर ऑफिसर हो गया, आयतर इंश्योर पर्सन हुआ या वो आपका आईपीओ। ठीक है, तो होम सैंपल कलेक्शन पे हमने क्या किया है, ये लेबोरेटरी डिपार्टमेंट के लिए डेटा है। लैब डिपार्टमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजिएगा कि भाई हम होम सैंपल कलेक्शन पे यहाँ पे टेस्ट कराने। तो हेडक्वार्टर ने क्या किया, होम सैंपल के नाम से कुछ टेस्ट इंक्लूड कर दिए, कंसोल कर दिए बल्क में। आपका ब्लड टेस्ट भी होगा, यूरिन टेस्ट भी हो गया, HbA7 बना XYZ। तो होम सैंपल कलेक्शन हट के एनुअली के नाम से होम सैंपल कलेक्शन पे जाओगे, क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे जाओगे। पेशेंट बाय डिफॉल्ट आपने 60 साल के अंदर सेलेक्ट कर लिया तो एक वार्निंग मैसेज आएगा, प्लीज सेलेक्ट द बेनिफिशियल अबाउट ईयर्स 60 ईयर्स ओनली। आप क्या करोगे, 60 साल से ज्यादा ऐड करोगे। तो ये हमारा होम सैंपल कलेक्शन की एनुअली पैकेज हमने क्रिएट कर दिया है, यानी कि हेडक्वार्टर में कि भाई आपको ये टेस्ट मिलेगा एनुअली होम सैंपल कलेक्शन के नाम पे। पहला ग्लूकोज सिलेंडम हो गया, HbA7 हो गया, यूरिया हो गया, क्रिएटिनिन हो गया, लीवर हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोसिन हो गया, कंप्लीट ब्लड पिक्चर हो गया। ठीक है, देन नाउ यू कैन प्रोसेस। प्रोसेस करोगे तो कह रहा है कि ठीक है प्रोसेस कीजिए। अब कह रहा है अपना एड्रेस एंटर कीजिए, एड्रेस द फॉर सैंपल कलेक्शन। ठीक है, एड्रेस क्या है, स्टेट क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, तहसील क्या है, पिन कोड क्या, मोबाइल नंबर क्या है, प्रोसेस करेगा। सेलेक्ट करेगा हॉस्पिटल, सेलेक्ट कर डेट, देन प्रोसीड। प्रोसीड करते हैं रिकॉर्डेड रिक्वेस्ट फॉर सैंपल कलेक्शन। अब सैंपल का मतलब क्या होता है कि ये लैब डिपार्टमेंट से एक पर्सन आएगा, वो आपसे सैंपल कलेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू डेट और एड्रेस जो अभी हमने सेलेक्ट की, वो डिलीवर करेगा ईएसआईसी लेबोरेटरी डिपार्टमेंट को। अब उसका मीनिंग क्या होता है कि कौन पेट्स, आपको कहेगा कि सर कौन सा यूजर्स आता है, कौन ऐसा आता है। हमने क्या किया, एक टाइप एजेंसी होती है, आपने देखा होगा नियरेस्ट होती है कोई जो ब्लड टेस्ट करने वाली एजेंसी होती है, क्लिनिक होता है, उनसे टाइप किया हमारे ईएसआईसी लेबोरेटरी डिपार्टमेंट से। वो क्या करते हैं, www.esrc.gov.in पे जाएंगे। ठीक है, अप्लाई पोर्टल, इस पर क्लिक करेगा, होम सैंपल कलेक्शन एजेंसी लॉगिन पे जाएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड करेगा, लॉगिन करेंगे। तो डिटेल्स मिलेगी जो अभी मैंने रिक्वेस्ट जनरेट करी थी होम सैंपल कलेक्शन के नाम पे, वो यहाँ मिलेगी। आईपी नंबर क्या है, एसएससी एम्प्लॉय नंबर क्या है, एसएससी पेशेंट नंबर क्या है, फिर उसका नेम क्या है, पेशेंट का नेम क्या है, एड्रेस फॉर होम सैंपल कलेक्शन, जैसे नेम, एड्रेस, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सब ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे यार मोबाइल नंबर क्या है, रिक्वेस्ट नंबर क्या है, रिक्वेस्ट डेज कौन सी है, सैंपल कलेक्शन डेट कौन सी है, किस दिन कलेक्शन किया है हमने, वो नहीं, किस दिन रेस रेस करी है रिक्वेस्ट के पे आपको। कह रहा कि रिक्वेस्ट कैंसिल तो नहीं करी, नहीं, कंफर्म करिए आपने सैंपल कलेक्शन बाय एजेंसी। एजेंसी कौन, प्राइवेट एजेंसी होती है या टाइप एजेंसी होती है वो। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको यस करोगे, भाई मैंने यस कर लिया, कौन से डेट को कलेक्ट किया है ये। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि आज आपके जो है लेबोरेटरी डिपार्टमेंट ये सैंपल सैंपल कलेक्ट किया गया प्राइवेट एजेंसी ने। ठीक है, डिलीवर कब किया है, सर डिलीवर को कल किया है या आज ही किया है, उसके हिसाब से डिलीवर करेंगे। कंफर्म सैंपल डिलीवर हॉस्पिटल टू, यस करेंगे। सैंपल डिलीवरी डेट एंड टाइम क्या है, वो करेंगे अकॉर्डिंगली। और सेव, सेव जैसे करेंगे रिकॉर्डेड डाटा सेव। और ये कहाँ जाके शो करेगा, लैब के वर्क लिस्ट में जाके शो करेगा कि भाई हाँ हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो होम सैंपल कलेक्शन का इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, होम सैंपल कलेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ तक किसको कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनीबडी किसको कोई क्वेरी होती है यहाँ तक, एनीबडी किसको कोई क्वेरी है तो है ना? मेरा सर्टिफिकेट दो ये फंक्शनलिटी है सर, फंक्शन के हिसाब से ये है। तो आप प्रिंट भी कर सकते हो आप, हाथों हाथ अगर सेव करा है तो प्रिंट का भी ऑप्शन आता है, बट उसके बाद नहीं होता फिर मेटी लेवल प्रिंट।
मैं आपको लंच के बाद बताता हूँ कैसे करना है। ओके, तो होम सैंपल कलेक्शन में किसको रिक्वायरमेंट है, कोई कोई आ रही है तो आप लोग पूछ लीजिए। इसमें कैसे बोलो? किरण पटवारी। कोई क्वारी है किसी को पूछिए। माइक बंद कर। डॉक्टर जावेद कर, नोडल ऑफिसर। ये सर बताइए। हेलो ये सर बताइए। हेलो। हाँ सर, ये आस्क एन अपॉइंटमेंट के बारे में पूछना था। बताइए। हाँ सर, ये ऐप का एज ए नोडल ऑफिसर मैं वो टाइम स्लॉट मैनेजमेंट तो कर रही हूँ, लेकिन वो टाइम स्लॉट ऐप में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए एक चीज होती है, मैं आपको बता देता हूँ। हम्म मैं भी जो लोकेशन को मैप करना होता है ना, हम्म मैं बता देता हूँ। शोभा कांबळे ये होता है मोबाइल एडमिन लोकेशन। हाँ ये मैप करना होता है आपको। सिर्फ मैप हाँ कीजिए विद द लोकेशन, ओके देन अपडेट, डन। फिर आपका वो शो हो जाएगा वहाँ पे। ओके सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। और कोई क्वेरी किसी को, एनीबॉडी? थैंक यू मैम। सो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब इसमें आता है ई हेल्थ रिकॉर्ड। जो मैंने आपको फंक्शनलिटी बताई थी, कुछ फीचर्स, उसके भी पे मैं आपको बता रहा हूँ। ई हेल्थ रिकॉर्ड, ई हेल्थ रिकॉर्ड एक सीडीआर की तरह से होता है, क्लिनिकल डेटा रिकॉर्ड। जैसे आपके डॉक्टर मॉड्यूल में भी होता है सीडीआर, वही कि एक पेशेंट चाहता है कि मैंने कितनी बार मेडिसिन लिए, स्पेशलिस्ट के यहाँ पे, डेट वाइज के, डायग्नोस के यहाँ पे, वो सब मैं चेक कर सकता हूँ। पेशेंट सिलेक्ट करोगे, फिर डिटेल्स पे जाओगे, आप चेक करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये पेशेंट चेक करके लास्ट वीक मैंने डिस्पेंसरी विजिट की थी, मुझे मेडिसिन मिली थी, मेरा केस प्रिपेयर हुआ था, तो आप चेक कर सकते हो। एपिसोड वाइज चेक कर सकते हो, स्पेशलिस्ट वाइज चेक कर सकते हो, डायग्नोसिस वाइज चेक कर सकते हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेडिकेशन चेक करना है एक डेट का, एक मेडिसिन का नाम क्या था, डोज कितनी, फ्रिक्वेंसी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, रूट क्या है, ओरल इन्वेस्टिगेशन चेक कर सकते हो, प्रोसीजर। ठीक है, डायग्नोसिस चेक कर सकते हो, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हो इन द पीडीएफ फाइल में। जैसे ओपन करोगे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड जाएगा फॉर आईपीडी या ओपीडी का जो प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ होम सैंपल कलेक्शन की, तो होम सैंपल कलेक्शन का एक इन्वेस्टिगेशन ही तो हो गया एक तरीके से। लैब डिपार्टमेंट को इन्वेस्टिगेशन ही तो बोलते हैं हम। डॉक्टर मॉड्यूल में वहाँ पे वो लिखा नहीं होता, वहाँ पे लैब डिपार्टमेंट या इन्वेस्टिगेशन नहीं, वहाँ लिखा होता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। ठीक है, आप चेक कर सकते हो रिजल्ट एंट्री, क्या रिजल्ट एंट्री करी है लेबोरेटरी डिपार्टमेंट में मेरे सैंपल कलेक्शन पर, वो चेक कर सकते हो। ठीक है, डिस्चार्ज, अगर कभी एडमिट हुआ तो डिस्चार्ज समरी चेक कर सकते हो अकॉर्डिंगली। माई हेल्थ सेंटर विद एड्रेस चेक कर सकते हो कि डिस्पेंसरी क्या है, उसकी शो परसेंट एड्रेस क्या है, वो चेक कर सकते हो। लैंग्वेज चेंज करनी है अपने सूटेबल के हिसाब से, कि भाई किसी को हिंदी इंग्लिश नहीं आती, पंजाबी आती है, मराठी आती है, तमिल आती है, कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, वो हम चेक कर सकते हो गुजराती के साथ। कॉन्टेक्ट अस, वैसे कॉन्टेक्ट अस में ये इशू है कि इन केस अगर आपको कोई क्वारी है, ट्रिपल एप्लीकेशन में अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पा रहा, तो देन यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, आपके पास मेरा नंबर ऑलरेडी है। अदरवाइज यू कैन ड्रॉप द वन मेल कि भाई मुझे ये इशू एक्स वाई से। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रिपल एप्लीकेशन विद द होम सैंपल कलेक्शन का पार्ट। यहाँ तक इसको कोई क्वारी है तो आपको पूछ लीजिए प्लीज। हेलो एनीबॉडी? सर। हेलो सर। हाँ सर, बताइए। अभी अभी आपने बताया ना मोबाइल अपडेट लोकेशन मैप करना है वो। हम्म, हाँ, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अभी, मुझे बताइएगा प्लीज। करिए, शेयर कीजिए करिए। हाँ, आप देख रहे हो मेरा स्क्रीन? नहीं मैम। सर, कैन यू सी माई स्क्रीन? नहीं मैम, ये मैं नहीं शो कर पा रहा। आप यहाँ पर आ रहा होगा ऊपर जहाँ मेरा कर्जा दिख रहा है, स्टॉप शेयरिंग, यहाँ पे, यहाँ से शेयर कीजिए। कहाँ पर सर? ओके। हम जहाँ पे माइक का ऑप्शन आता है ना, कैमरा माइक थर्ड हो जाता है, हाँ शेयरिंग कर, हाँ हाँ, तो इस सर पर क्लिक कीजिए। है ना, मैं क्लिक किया है वहाँ पे मैंने। मैं नहीं शो कर पा रहा हूँ।
नहीं शो कर रहा क्या, तो आप मे भी हो सकता है कि स्क्रीन शो कीजिए, ये एक विंडो के नाम से विंडो कीजिए, ये स्क्रीन के नाम से शेयर, जैसे मैंने अभी किया ऐसे ही आप कीजिए, दोबारा शेयर कीजिए। यहाँ पार्टिसिपेंट की लिस्ट है, उसके ऊपर एक हाँ आपको सर, अभी रेड अभी दिखाई दे रहा है आपको? नहीं मैम, मुझे नहीं दिख रहा, या आप शो हुआ है, हाँ सर, अब दिखेगा। ये कहाँ से करना है मुझे मैपिंग को? ओपन कीजिए एचएस एप्लीकेशन, एचएस एप्लीकेशन ओपन कीजिए मैम। हाँ किया है ना सर। नहीं हुआ है, आपका नेटवर्क का इशू है मैम थोड़ा सा। एडमिन सिक्योरिटी में जाइए, मैं बता देता हूँ। एडमिन सिक्योरिटी में गई, हाँ। ठीक है, यूजर आईडी डालिए अपनी। ठीक है, यूजर आईडी डाल दी। हाँ हाँ, डाल दिया। ठीक है, हम्म। रोल में जाइए, हम्म। रोल में डालिए लोकेशन। देखा ही कहाँ से कहाँ पे डालना है सर लोकेशन रोल में? मैम लोकेशन एडमिन सिक्योरिटी में गए आप। हाँ। ठीक है, एडमिन सिक्योरिटी में जैसे जाओगे आपको वहाँ दिखेगा आपको यूजर आईडी, यूजर आईडी तो दिखाई दिया मैंने मुझे। ठीक है, हम्म। यूजर में जाइए, यूजर नेम में जाइए, हाँ। यूजर में अपनी यूजर आईडी डालिए। डाल दिया सर। ठीक है, सर्च कीजिए, सिलेक्ट कीजिए। हाँ, सिलेक्ट किया, सर किया। हाँ हाँ, अभी हो दिखाई गया? दिया। मोबाइल अब एडमिन लोकेशन, हाँ वही ना, यही बताया ना सर आपने? जी 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 जी, मोबाइल एडमिन लोकेशन, ओके। रोल में अगर लोकेशन डालिए। हाँ, ये क्या करना है सर मुझे? लोकेशन अपडेट। डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया, सिलेक्ट किया वो। हाँ मोबाइल सिलेक्ट कर एडमिन। लिया। हाँ हाँ किया, सिलेक्ट कर सिलेक्ट। लिया, नहीं नहीं हाँ अभी हाँ किया। सर। हाँ। लोकेशन कौन सी है आपकी? इसल करंजी 2। हाँ तो वो सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से असाइन लोकेशन पे क्लिक हाँ कीजिए। यस, हाँ यस सर। ठीक अब ये है देन, अपडेट करो, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक हो है। गया। ओके, थैंक यू। और कोई करी किसी को, एनीबॉडी? डॉक्टर प्रद्युमन, सर बताइए। डॉक्टर प्रद्युमन जी बताइए, आपका सिस्टम म्यूट नहीं है, अनम्यूट है तो प्लीज। ओके नॉट इशू, कोई क्वेरी होगी तो पूछ लेना आप मुझे, मैंने चैट बॉक्स में नीचे। तो ये था हमारा ट्रिपल एप्लीकेशन का पार्ट विद होम सम कलेक्शन। ठीक है, सेकंड अब चलता है धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन। धनवंतरी मोबाइल एप्लीकेशन क्या है, पहले एक चीज बता देता हूँ। ये एक आपने मोबाइल में डाउनलोड कर